विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। किशोरावस्था की ओर ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लिंग निर्धारण के बारे में। हम लोगों ने ये समझ लिया है कि किस प्रकार किसी शिशु का जन्म होता है, ठीक है, और किस प्रकार जन्म के बाद वो शिशु बड़ा होता है और उसके यौवना अवस्था पे पहुंचता है, युवा बनता है और उसके शरीर में एक जन्म क्रिया के योग्य उसके सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये एक पूरा देखें तो एक साइकिल चलती रहती है। शिशु का जन्म हुआ, बड़ा हुआ, परिपक्व हुआ, फिर से उसने एक बड़े होकर एक शिशु को जन्म दिया, वो शिशु बड़ा हुआ। ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। लेकिन अब उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है ये कैसे होता है कि जब हमारा एक निषेचन की क्रिया हो गई तो ये कैसे एक निर्धारण होता है कि जो शिशु है वो एक लड़के के रूप में बनेगा या एक लड़की के रूप में बनेगा। तो इसको कहते हैं लिंग। तो ये लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसको आज हम समझेंगे। तो चलिए बुक खोलते हैं अपनी। तो किसी संतति में या किसी शिशु में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, लड़का होगा अथवा लड़की। तो ये जो हमारा जो निषेचित अंडाणु या अथवा युग्मज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। तो ये जो हमारा जो युग्मज बनता है उसमें वो ये संदेश होता है कि ये लड़का है या लड़की। ये संदेश कैसे है? तो ये संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अथवा गुणसूत्रों में निहित होता है। तो उसके अंदर मीन्स जब निषेचन हुआ उसके अंदर जो गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं, वो उनमें इंफॉर्मेशन होती है लड़के और लड़की की। और इसको समझने के लिए हम ये थोड़ा सा एक याद करेंगे कि जब हमने एक क्रोमोसोम्स की अपने चैप्टर 8 में बात करी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद है आपको? अगर आपको याद नहीं है तो हम पहले आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कोशिका का। तो बच्चों ये देखिए हम लोगों ने कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा था और ये सेंटर में क्या है, केंद्रक है ना। और इसके अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर हमारे गुणसूत्र होते हैं, ये देखिए। क्लियर हुआ? तो वे गुणसूत्र जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं और गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो वो भी क्या है, हमारे सेल्स ही तो हैं जो आपस में फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो ये गुणसूत्र वो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। अब ये क्या इंफॉर्मेशन है ये अभी हम आपको चैप्टर खोल के और समझाते हैं। तो यहाँ पे अब आपने देख लिया कि हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें हमारे गुणसूत्र या हम जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं वो उपस्थित होते हैं। अब क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो सभी मनुष्यों में की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? 23 जोड़े, टोटल 46। ठीक है। और इनमें से क्या होता है, दो गुणसूत्र या जिनको हम कहें एक जोड़ी ये जो गुणसूत्र होता है इसको हम लिंग सूत्र कहते हैं और इन्हें हम एक्स एवं वाई भी कहते हैं। स्त्रियों में क्या होता है, ये दोनों गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। पुरुषों में ये जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। तो ये जो आपका अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरा कौन सा गुणसूत्र आ रहा है ये आप कैसे, जो आपका ये जो आपके मेल से जो गुणसूत्र आ रहा है वो निर्धारित करता है कि वो वाई उसमें से गुणसूत्र आएगा या एक्स आएगा। तो यहाँ जो उनके शुक्राणु में ये, तो यहाँ ये देखें, ये हमारे अंडाणु हैं और ये किससे निषेचित हो रहे हैं। अगर अंडाणु वाई से निषेचित हो रहा है तो एक्स वाई इसमें गुणसूत्र का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, मीन्स लड़का। और अगर शुक्राणु में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो एक्स क्रोमोसोम्स की आ रही है तो जो हमारा अब कॉम्बिनेशन बन जाएगा एक्स एक्स और ये बनेगी लड़की।
तो ये हमारा है कि हम ये देखते हैं कि जो हमारा शुक्राणु से जो एक सेल आ रहा है, वो उस सेल में हमें जो गुणसूत्र मिल रहा है वो एक्स मिल रहा है या वाई मिल रहा है। तो जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, तो युग्मज में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो मादा शिशु विकसित होगी। लेकिन अंडाणुओं का निषेचन करने वाले शुक्राणु में वायु गुणसूत्र है, तो जो शिशु बनेगा वो जो युग्मज होगा वो नर शिशु में डेवलप होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक कलर से मार्क करते हैं और ये दूसरे को हम दूसरे कलर से मार्क करेंगे, जैसे आप दोनों में डिफरेंस समझ सकें। क्लियर? तो इस प्रकार हमारा जो एक लड़का है या लड़की, ये डिपेंड करता है कि शुक्राणु के से कौन सा क्रोमोसोम बाहर आ रहा है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हमारे बहुत से कंट्रीज में और स्पेशली इंडिया में या और उसके साथ अगर हम देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत होता है कि जो लड़की एक शिशु को जन्म दे रही है, तो लोग नहीं पसंद करते हैं कि एक कोई लड़की मादा कोई एक को जन्म मिले, सब लड़कों को चाहते हैं। और फिर कहीं कहीं आपने ये भी सुना होगा कि एक लड़की को एक ब्लेम करा जाता है कि तुमने लड़की पैदा करी है ना। लेकिन अगर हम देखें तो ये लड़का और लड़की का डिसाइड, जो मेल से जो शुक्राणु आ रहे हैं वो इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो लिंग का निर्धारण आपका उसके लिए माँ उत्तरदायी नहीं है, उसका और उसको एक अगर हम बहुत से हमारी कम्युनिटी में उसको ब्लेम करा जाता है, ये बहुत गलत है, क्योंकि उसके अंदर तो एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके एग में दोनों एक्स ही हैं। लेकिन अब शुक्राणु जो एक शुक्राणु का एक सेल जो उसको फर्टिलाइज उसके एग को कर रहा है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन, वो अगर क्रोमोसोम एक्स आ रहा है तो लड़की है, वाई आएगा तभी लड़का होगा। तो ये एक चीज है। तो आपके कहीं अगर किसी को ये अगर एक आप ऐसी एक कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे एक जो एक स्त्री ने जो एक जन्म दिया है और उसको एक कहा जाता है कि तुमने लड़की को जन्म दिया है, तुमने लड़के को जन्म दिया है, लेकिन उसमें उसका कोई रोल नहीं है, वो तो एक उसका गर्भाशय एक शिशु को उत्पन्न कर रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन किससे आ रही है? किसी नर से, या अगर हम कहें किसी लड़के से आ रही है। तो ये आप लोगों को बहुत एक समझने की बात है। तो थोड़ा सा मैं आपको नोट्स की हेल्प से और दिखा रही हूँ। तो ये हमने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया था, और अगर आपको याद होगा जब हमने उसका एक जब शुक्राणु की बात कर रही थी तो हमने यही कहा था, ये एक क्या है? ये एक माइन्यूट सेल ही है जो एक आके फर्टिलाइज हो रहा है। तो लिंग निर्धारण की बात करते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़ी माता पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप, और एक जोड़ी आपका क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों या मादा में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है, और पुरुष नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। तो ये मैंने आपको नोट्स की हेल्प से दिखाया, और ये इस प्रकार हमारा होता है। तो भैया देखिए, नर जो है उसमें XY है, और जो एक लड़की है उसमें XX है। अब जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये एक X निकला, और इधर से अगर Y निकला तब तो आपका लड़का बनेगा। लेकिन अगर इस X के साथ फर्टिलाइजेशन होगा तो वो लड़की बनेगा। तो यहाँ पे इसलिए आपको दिखाया कि ये एक एक्स और यहाँ से एक एक्स आया मादा, ये एक्स एक और क्योंकि जोड़े में है तो दूसरा अगर वो है, और इसका भी अगर ये एक्स से हुआ है तो लड़की, लेकिन इस वाई का अगर एक्स से होगा तो लड़का, और फिर
YX लड़का। तो इस प्रकार हम ये एक पिक्चर से भी इसको दिखाते हैं, और ये आपकी बुक में भी है, थोड़ा मैंने आपको अपनी भी एक पिक्चर दिखा दी है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें देखा कैसे किसी शिशु का लिंग निर्धारण होता है, और उसके साथ साथ एक पुरानी जो मान्यता है कि एक स्त्री ही रेस्पॉन्सिबल होती है लड़की का जन्म देने के लिए या लड़कों को जन्म देने के लिए, वो बिल्कुल एक निराधार है। क्योंकि पुरुष का जो क्रोमोसोम से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, एक्स की आ रही है या वाई क्रोमोसोम की आ रही है, उसको के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। ये आज हम लोगों ने समझा। उसके साथ आपने ये भी मान समझा कि कैसे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं 23 जोड़े होते हैं, या अगर हम कहें नंबर में वो 46 होते हैं, और 22 तो हमारे एक बाकी करेक्टर्स के लिए एक रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। तो ये सब आपको नई नई चीजें समझने को मिल रही हैं, तो आप इनको समझें। और ये जो पूरा एक हमारे शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, जन्म की प्रक्रिया चल रही है, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। और उस बात पे आपको कोई एक झिझक या अगर कहें उसके बारे में बात करने में आपको कभी ऐसा नहीं अपने को रोकना चाहिए। कहीं कोई डाउट है, कुछ चीज समझनी है, आप अपने बड़ों से, टीचर से, हमसे, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो अभी आपके चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से। बाय।